कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। सो हेलो दोस्तों। लेकिन यादें, कल्चर और टेस्ट वापस खींचे ही लाते हैं कैमरे के सामने। सो थैंक यू फॉर वेटिंग। और अब चलिए उड़ीसा के खट्टी मीठी सफ़र में मेरे साथ चलिए। तो उड़ीसा की होली, दोड़ यात्रा और एक ऑथेंटिक ओडिया पखाड़ा प्लेटर के साथ आई एम बैक। तो इस वीडियो में मिलेगा आपको फेस्टिवल के रंग, डिवोशन का भाव और एक थाली जो समर में हर ओडिया घर का कंफर्ट है, दैट इज़ पखाड़ा। सो चलिए एक एक करके इस सफ़र को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है रंगों और भक्ति से, होली और दोड़ यात्रा के साथ। होली तो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खास जगह होती है जहाँ पर अलग ही रौनक और परंपरा देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तर भारत की बरसाना और नंदगांव, वहाँ पर लठमारा होली, महिलाएं पुरुषों को लाठी से मारती है, वहाँ एक अनोखी परंपरा है। तो वैसे ही मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली, रंगों की होली और विशेष झांकियाँ लाइक मंदिर के भजन कीर्तन। वैसे ही मेरी जो स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर है दोड़ो यात्रा। वहाँ पर ऐसे एक दिन नहीं मनाया जाता, 5 to 10 डेज, किसी किसी जगह पर तो 15 डेज का होता है ये। तो इस बार तो नहीं हो पाया आप लोगों से, तो आपको मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना होली के टाइम उड़ीसा। आप देखना यहाँ पर की जो कल्चर है वो कैसे है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। सो आना ज़रूर। उड़ीसा एक कृषि प्रधान स्टेट है। तो ऐसे बोला जाता कि इस टाइम ना इतना काम नहीं होता, लाइक फार्मर्स लोग का इतना काम नहीं होता। तो ये लोग उसी टाइम पूरा ये जो कल्चर है उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो बेसिकली जो गौड़ कास्ट का जो लोग हैं, दौड़ विमाना हम बोलते हैं, जो पालकी होता है उसमें भगवान जी को, राधा कृष्ण मेनली उनको बिठाया जाता है और घुमाते हैं गांव गांव। ये जो पालकी है इसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। नया नया सा आम होता है, बहुत छोटा छोटा सा, उसको फ्रंट में ऐसे सजाया जाता है, फूलों से पूरा सजाया जाता है। ये विमान को, भगवान जी को सजाया जाता है। बहुत प्रकार के खाना वाना पूरा हर घर घर में बनाया जाता है, सब लोग अपने आप को देते रहते हैं। और ऐसे है यहाँ पर की कल्चर कि भगवान जी को ऐसे आमंत्रण दिया जाता है कि प्रभु हमारे घर आप आइए। हम उनको प्रसाद भेंट करते हैं, भोग लगाते हैं घर के सामने। और तो थोड़ा थोड़ा उस टाइम में भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो कोकोनट वाटर हम देते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग आते हैं पालकी के साथ, तो उन लोगों को भी दिया जाता है। और जो मेन आकर्षण है ये दौड़ यात्रा की, वो है मेलण। तो भगवान जी से गांव गांव घूमने के बाद एक एक जगह होती है जहाँ पर हर गांव के जो दौड़ विमान होते हैं आके इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहाँ पर विभिन्न टाइप के बहुत सारे शॉप ऐसे, मतलब जैसे मेला लगता है, खाना वाना। और जो रिलेटिव्स होते हैं हर घर में जाते रहते हैं, मतलब अलग ही त्योहार है। ऐसे में बोलने से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप आएंगे तो देखेंगे। बहुत तरह की खाना भी बनता रहता है। और प्रसाद चढ़ाने के बाद ऐसे हम वहाँ पर होली खेलते हैं। जो होली होता है, ये जो रंग होता है, ये पूरा अलग, मतलब ऐसे आजकल का जो रंग है वो टाइम का नहीं होता है, वो पारंपरिक रंग होता है। वो लगाते हैं और उस टाइम में पूरा सब कोई नाच गीत और पारंपरिक पोशाक भी पहनते हैं।
बट हाँ, आजकल थोड़ा वो बदल जा रहा है चीज़ें। मैं जब मेरी पेरेंट्स से सुनती हूँ कि हाँ, उस ज़माने में ऐसे था, वो अलग टाइप का डांस होता था, नाच गाना होता था, भजन वगैरह होता था, कैसे कैसे खाने बनते थे। अभी वो नहीं हो पा रहे, थोड़ा केमिकल्स रंग भी आ गए हैं मार्केट में, वो हम यूज़ करते हैं, बट उस टाइम में वैसे नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आइए और थोड़ा प्राधान्य दीजिए हमारे जो कल्चर को, हमारे कल्चर को जानिए। तो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को, और आई होप आप लाइक करें ये, और देखें मेरे स्टेट में भी कैसे मनाया जाता है होली। इस वाले जो वीडियो है ये मेरे पापा के गांव का वीडियो है। वहाँ पर हमारे घर में भगवान जी आए हैं, उनको प्रसाद चढ़ाया जाएगा अभी। सो बहुत टाइप का, डिफरेंट टाइप का स्वीट्स और दूसरे दूसरे टाइप का खाना ऐसे बनाया जाता है, फ्रूट्स वगैरह भी भोग लगाया जाता है। उसके खाना खाने के बाद मेलन को जाते हैं राधा कृष्ण जी। घोड़ा यात्रा होता है ना भगवान जी के साथ, बहुत परंपरागत, लाइक मृदंग, झांझ, कीर्तन, भजन गायन के लिए उनके साथ एक समुदाय भी जाता था। अभी भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ये भी आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में भी। तो उसके दौरान पूरा भक्त मंडली जाता है, ये सब पूरा रास्ते में बजाया जाता है। इसका एक अलग ही माहौल होता है, उसके सुनने के बाद एक अलग ही तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ जाता है। ये पूरा गांव-गांव ऐसे भ्रमण करते रहते हैं उसके साथ, पालकी के साथ।
तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग। सो आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा कि गर्मियों में जब धूप पूरा सिर पर होता है ना, तब उड़ीसा के हर घर में एक ही नाम गूंजती रहती है, पखाड़ा। इट्स नॉट जस्ट अ फूड, इट्स एन इमोशन। उड़ीसा सोल फूड, कूलिंग, कामिंग एंड कंफर्टिंग पखाड़ा। सो आज का जो ये प्लेटर इज लाइक ठंडा दही पखाड़ा। इसके साथ मम्मा ने बहुत कुछ बनाया था, ड्रमस्टिक और आलू की सब्जी, साग, जो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसका फ्राई, और जो पोटल जो परबल होता है, जन्नी जो तुराई होती है उसका फ्राई, और हम तो पाग बोलते हैं, वो भी बनाई थी मम्मा ने। सो आप देखिए, एंजॉय कीजिए ये पूरा प्लेटर को। सो पखाल इज डीपली रूटेड इन ओडिशा हाउस होल्ड्स। इट्स मोर देन जस्ट अ फूड, इट्स अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स लाइक पखाल दिवस मार्च 20। सो मैं जब घर गई थी उसी दिन हम मम्मा और मैंने पूरा सोच लिया था हम बनाएंगे, पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज द समर रिचुअल्स एंड डेली लाइफ स्पेशली इन रूरल ओडिशा। अभी तो सबको, मैं तो बाहर रही तो मुझे पूरा ऐसे समर में मन ही होता रहता है कि हर दिन मैं पखाल बना के खाऊं। फॉर एवरी ओडिया पखाल मीन्स होम। इट्स कनेक्टेड विद चाइल्डहुड मेमोरीज, कंफर्ट एंड माँ के हाथ का खाना। इट्स मोस्ट इमोशनली सेटिस्फाइंग फूड इन द स्टेट। साइंटिफिक एंड हेल्थ रीजन्स है इसके, तो कूलिंग इन समर लाइक फर्मेंटेड राइस वाटर, जो तोरानी हम बोलते हैं, कूल्स द बॉडी डाउन इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स। इट नेचुरली लोअर्स बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स हीट स्ट्रोक्स. So fermented pakhala is like probiotic rich, helping in digestion, improving gut bacteria and keeping your tummy light. The water content that the torani keeps you hydrated during summers, especially when appetite goes low, and it's easily digestible, especially when paired with the boiled veggies, bhajas, or chutneys, like saag, badi chura. Perfect for days when your body wants to eat light but fully nourished. और इसके साथ आप बोथ वेज नॉन वेज कुछ भी खा सकते हैं, मतलब पखाल के साथ आप कुछ भी खा सकते हैं। इस बार तो आप देख पा रहे हैं साग, बड़ी चूरा और पाग, देन द फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर फ्राई मम्मा बनाई है। बहुत इजी सा बन जाता है ये सब चीज़, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये, और उड़ीसा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। लास्ट में यही बता सकती हूँ, लाइक पखाल इज इन जस्ट अ फूड,
इट्स अ फीलिंग, ए साइंस एंड ए बाउल फुल ऑफ मेमोरीज। अभी मैं बाहर रह रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितना याद कर रही हूँ मम्मा जब हमको खिला देती थी, आओ एक ही खा लो, थोड़ा सा खा लो। ये जो वीडियो है ये रास्ते में एक स्वीट शॉप की है, यहाँ से मैं बहुत बार ली हूँ स्वीट, बहुत ही अच्छा रहता है, ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है। सो ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं। आप सब अच्छे से रहना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके, टाटा बाय बाय।